नमस्कार दोस्तों, लंबे समय से वर्ग एक की ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हजारों कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। आपको बता दूं कि उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए लगभग 3 माह से भी ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है कि कब तक उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में भी कई सारे मामले पेंडिंग है, जिसकी वजह से यह भर्ती प्रक्रिया को डिले होना बताया जा रहा है। और आपको एक बात और बता दूं कि अभी वर्तमान में उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया प्रचलन में है, और इसके अलावा जो सरप्लस यानी कि जो अतिशय शिक्षक हैं उनकी भी काउंसलिंग होना है। और अभी एक नया शेड्यूल सीएम राइज स्कूल्स में शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए डाल दिया गया है। तो ये सब चीज़ें भी डिले होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जहाँ तक कोर्ट की बात है तो कोर्ट के द्वारा ईडब्ल्यूएस का जो केस लगा है या 2018 और 2023 की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें सेकेंड डिवीजन को लेकर के जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है उसको लेकर के भी कोर्ट के द्वारा कोई विशेष निर्देश दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर पेंडिंग में पड़ी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडलाइंस में, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा पिछले वर्ष अगस्त में हुई, 4721 चयनितों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। और ये तो दोस्तों आपकी जो नियुक्ति है ये डीपीआई की बात है, लेकिन अगर समस्त मैं यहाँ पे कैंडिडेट्स की बात करूँ तो लगभग आपके 8000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको की नियुक्ति का यहाँ पर इंतजार है। इस संबंध में अभ्यर्थियों की क्या क्या वेदनाएं हैं, उन वेदनाओं को भी देखेंगे और किस प्रकार की खराब आर्थिक स्थिति का उनको सामना करना पड़ रहा है, आज हम यहाँ पर इसकी भी बात करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर प्रहलाद मीणा जी हैं जो कि एक चयनित अभ्यर्थी हैं। उनका कहना है कि चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भोपाल आते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं होने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा उनसे नहीं मिला जा रहा है, और अगर मिला भी जा रहा है तो उनको ऐसा संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है जिससे कि वे सेटिस्फाई होकर के लौट सकें। और ऐसी स्थिति में बार बार भोपाल जाने से उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि यह भर्ती भी लगभग वैसी ही प्रक्रिया के तहत चल रही है जैसे कि 2018 की भर्ती थी, क्योंकि 2018 की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें भी इसी प्रकार के यहाँ पे कई सारे आंदोलन किए गए थे भोपाल में, तब जाकर के कहीं नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे और कई सारे मामले वहां पर भी कोर्ट में पेंडिंग थे। तो लगभग वैसी ही स्थिति से यह भर्ती प्रक्रिया गुजर रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें एक और कैंडिडेट साक्षी शर्मा जो कि चयनित अभ्यर्थी है उनकी, तो उनका कहना है कि पद बहुत ज़्यादा खाली है लेकिन नियुक्ति नहीं दी जा रही है। त्यौहार पर भी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ आए हुए हैं का मतलब है डीपीआई में अभ्यर्थी लोग वहाँ पर अपनी मांग को लेकर के गए हैं कि जल्द से जल्द उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएं। आप यहाँ पे इमेज में स्पष्ट देख सकते हैं कि सड़कों पर किस प्रकार से अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और अपनी जायज नियुक्ति की जो मांग है उसको लेकर गुहार लगा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जबकि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं और इन हजारों पदों के खाली होने से व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि अभी वर्तमान में तिमाही परीक्षा प्रचलन में है और आपके दिसंबर के अंत तक आपकी 6 परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। तो इन परीक्षाओं में बच्चों को विषय के जो शिक्षक है उनकी आवश्यकता होगी, क्योंकि हर वर्ष बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है वह बिगड़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो भर्ती प्रक्रिया थी वो किस प्रकार से यहाँ पे पेंडिंग है। सबसे पहले भर्ती विज्ञापन की बात करें तो ये दिसंबर 2022 में निकला था। पात्रता परीक्षा आपकी फरवरी 2023 में हुई थी, मतलब 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय लग गया था पात्रता परीक्षा में। इसके बाद आपकी अगस्त में चयन परीक्षा का आयोजन किया गया और उसके बाद जो रिजल्ट है और आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी फाइनल फरवरी 2024 में आई थी। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका जून 2024 में हुआ। तो जून 2024 से लेकर के अगर अभी आप देखें तो वर्तमान में सितंबर माह शुरू हो चुका है और ऐसी स्थिति में भी आपके 4 माह बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई अपडेट यहाँ पे भर्ती के संबंध में नहीं दी जा रही है। तो ये बहुत ही दुख का विषय है दोस्तों, ये बहुत ही खेद है, क्योंकि युवा बार बार अपनी इतनी मेहनत से पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद माँ बाप के सपने को साकार करता है, ना जाने कितनी जद्दोजहद से गुजरता है, कितने तानों को सुनता है, उसके बाद कहीं ये मुकाम हासिल करता है 2 परीक्षाओं को पास करने के बाद, और उसके बाद भी अगर उसे उसका उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसका हक नहीं मिल पा रहा है, तो
तो आखिर वो जाए कहाँ, उसकी फरियाद सुने तो कौन सुने। कम से कम ये तो स्पष्ट होना ही चाहिए कि उन्हें कब तक यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया के तहत ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, और नहीं दी जाती तो क्या उन्हें इस चीज का मुआवजा भी दिया जाएगा। इन सब चीजों को सरकार को समझना होगा, क्योंकि यही युवा पीढ़ी है जो आने वाला भविष्य गढ़ेगी, और यदि इनका ही भविष्य सिक्योर नहीं होगा तो ये कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके बीच हमेशा लाता रहूंगा। अभी वर्तमान में मैं कुछ परेशानियों की वजह से या कुछ दिक्कतों की वजह से बीच में वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अब आपको कंसिस्टेंसी वीडियो में जरूर नजर आएगी और आपको आगामी वीडियो प्रॉपर मिलते रहेगी। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आगामी अपडेट तक के लिए नमस्कार।